नमस्कार दोस्तों। समय हमेशा पहले संकेत देता है, फिर मौका देता है और उसके बाद ही फैसला करता है कि किसे आगे बढ़ना है और किसे वही खड़ा रहने देना है। जो व्यक्ति समय की चाल पहचान देता है, जो सही मौके को सही समय पर पकड़ लेता है और जो भावना में बहने के बजाय सोच समझकर कदम उठाता है, असल में वही जीवन में आगे निकलता है। और मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 कुछ ऐसा ही महीना बनकर आया है। मीन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए यह महीना सिर्फ एक साधारण मासिक भविष्यफल नहीं है। यह महीना आपके लिए मौके की पहचान, निर्णयों की परिपक्वता और जीवन को नई दिशा देने वाली सक्रियता का महीना है। इस महीने में आपके सामने कई ऐसे परिस्थितियां आएंगी जो पहली नजर में छोटी लगेगी, लेकिन वही आगे चलकर आपके जीवन की दिशा भी तय कर सकती है। यानी अप्रैल का महीना आपको सिर्फ अवसर नहीं देगा, बल्कि यह भी देखेगा कि आप उन अवसरों के साथ क्या करते हैं। क्योंकि इस महीने में मौके आएंगे और सच कहें तो तेजी से आएंगे, लेकिन वे आपके लिए रुकेंगे नहीं। वे आएंगे, आपको परखेंगे, आपके सामने विकल्प रखेंगे, आपको उलझाएंगे भी और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ असली बात यह नहीं है कि मौका आएगा या नहीं। असली बात यह है कि आप उस मौके को पहचान पाएंगे या नहीं। क्या आप सही समय पर निर्णय ले पाएंगे और क्या आप उस निर्णय को कर्म में बदलेंगे या नहीं। अगर हाँ, तो अप्रैल का जो महीना है सचमुच उपलब्धियों का महीना बन सकता है। और अगर नहीं, तो यही महीना आपको यह एहसास भी करा सकता है कि मौका सामने था, लेकिन आपने उसे हाथों से जाने दिया। आपकी मानसिक स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो विचार बहुत होंगे, लेकिन दिशा चुननी होगी। अब बात करते हैं आपके मन की। पूरे महीने में आपके मन के भीतर बहुत हलचल रहने वाली है। कभी आपको लगेगा कि बहुत कुछ अच्छा करना है या फिर बहुत कुछ करना है। कभी लगेगा कि जो करना है वो अभी करना है। कभी लगेगा कि देर हुई तो बात हाथ से निकल जाएगी और फिर अगले ही पल मन में उलझन, अशांति, थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी और थोड़ा कंफ्यूजन भी आ सकता है। यही इस महीने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पक्ष है। आपके मन में जैसे विचारों की भीड़ लगी रहेगी। एक तरफ आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, दूसरी तरफ वर्तमान की प्रैक्टिकल डिमांड्स होंगी, तीसरी तरफ दिल कुछ और ही कहेगा और दिमाग कुछ और। यानी इस महीने आपको बार बार लगेगा कि आपके अंदर दो दिशाओं में खींच रहा है। लेकिन यहीं पर मीन राशियों के जातकों को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों को पहचानना होगा। आपकी कमजोरी क्या है? कभी कभी जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाना, कभी किसी बात को लेकर दिल से लगा लेना, कभी प्रैक्टिकल डिसीजन लेते लेते इमोशनली रिएक्ट कर देना। और आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत आपका इंट्यूशन, आपकी इनर सेंसिटिविटी और चीजों को बहुत गहराई से महसूस करने की क्षमता। अगर इस महीने आपने अपनी सेंसिटिविटी को कंफ्यूजन बनने दिया तो डिसीजन गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी सेंसिटिविटी को इंसाइट में बदला, यानी महसूस भी किया और समझदारी से भी निर्णय लिए, तो यही महीना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए अप्रैल के महीने में आपके लिए सबसे जरूरी मंत्र यही है, भावुक होना मना रहे।
लेकिन भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना हमेशा सही नहीं। स्वास्थ्य के बारे में अगर कहा जाए तो बीमारी नहीं, लेकिन थकावट, अव्यवस्था से सावधान। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना बहुत बुरा बिल्कुल नहीं। कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ। असल में इस महीने में आपकी परेशानियां बीमारी से ज्यादा भागदौड़, अनियमितता, थकान और ओवर एंगेजमेंट से रप हो सकती है। मीन राशि के जो लोग हैं वो आमतौर पर बहुत बहुत तेज भागदौड़ वाले नहीं होते, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। वे अपने रिदम में काम करने वाले होते हैं। उन्हें एक काम स्पेस पसंद होता है। लेकिन अप्रैल जो महीना है वो आपको आरामदायक गति में रहने नहीं देगा। इस महीने काम बढ़ेंगे, मूवमेंट बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी और कई बार आपको आपके मन के विरुद्ध भी सक्रिय रहना पड़ सकता है। यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपने शरीर की सुनना बंद कर दिया, अगर आपने थकान को इग्नोर किया, अगर आपने रेस्ट को लग्जरी समझ लिया, तो छोटी छोटी दिक्कतें शरीर में दिख सकती है, जैसे कि थकावट, बॉडी एच, नींद की अनियमितता, पाचन में गड़बड़ी या स्ट्रेस रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। साढ़े साथी का प्रभाव होने से मानसिक बोझ का असर शरीर पर जल्दी उतर सकता है। इसलिए हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी होना या ना होना नहीं। इसलिए इस महीने हेल्थ का मतलब है अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, जरूरत से ज्यादा प्रेशर न लेना और समय रहते ब्रेक लेना। अगर आपने यह किया तो आपको इस महीने मानसिक और शारीरिक रूप से काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप सब में संभाल लूंगा वाली जिद में रह गए तो शरीर आपको बीच में ही रोक सकता है। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो शुरुआत मजबूत है, बाद में नियंत्रण जरूरी होगा। अब बात करते हैं पैसे के मामले में। आर्थिक रूप से अगर कहा जाए तो अप्रैल का जो पूर्वार्ध है, यानी कि पहले लगभग 15 दिन आपके लिए काफी अच्छे दिखाई देते हैं। यह समय धन के मामले में आपको कॉन्फिडेंस देगा। पुराने अटके पैसे मिल सकते हैं, पुरानी देनदारियां वापस आ सकती है, कुछ नए आर्थिक अवसर सामने आ सकते हैं और सबसे बढ़कर आपको महसूस होगा कि अब आर्थिक हवा आपके फेवर में चल रही है। यह महीना ऐसा समय भी है जो आपको दे सकता है जहां आपको आपके जो लोग होंगे, आपकी जो चीजें अटकी हुई होंगी, वो धीरे धीरे सुलझने शुरू हो जाएंगी। अगर आप काफी समय से फाइनेंशियल प्रेशर में थे तो इस महीने का पहला जो हिस्सा है वो आपको राहत दे सकता है। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है, जहां इनकम इंप्रूव होती है तो खर्चे भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और आपके लिए महीने का दूसरा जो हिस्सा है यही लेसन लेकर आ सकता है उत्तरार्ध में। यानी बाद के जो दिन है उसमें खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये जरूरी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं। यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, हर खर्च जरूरी नहीं होता और हर इच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कभी लाइफस्टाइल, कभी मूड और कभी इम्पल्सिव बाई और कभी कभी सिर्फ अभी ले लेते हैं वाली मानसिकता आपका फाइनेंशियल बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। इसलिए इस महीने कमाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका संयमित उपयोग। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो इस महीने में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहां भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। जो लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए, यानी जो डिसिप्लिन तरीके से मार्केट को हैंडल करते हैं, उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक्साइटमेंट में आकर
रेकलेस डिसीजन लेना उचित नहीं। पारिवारिक शांति के बारे में अगर जा कहा जाए या फिर पारिवारिक सुख के बारे में अगर कहा जाए, शांति, अपनापन और साथ के पल। अब घर और परिवार की बात थोड़े से करें। इस महीने में घर का जो वातावरण है वो काफी हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के जो लोग हैं उनके साथ आपके संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे। घर में उलझन, कटुता या भारीपन के संकेत प्रमुख में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके उलट कुछ अच्छे मोमेंट्स बनने की संभावना काफी अच्छी है। कई लोगों को परिवार के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। कहीं घूमने जाना, एक साथ समय बिताना या घर में कुछ अच्छा होना, ऐसी स्थितियां बन सकती है। इससे क्या होगा, आपके मन को एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब बाहर की दुनिया आपसे लगातार परफॉर्मेंस मांगती है तो घर वही जगह होता है जहां इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। और अप्रैल में के महीने में मीन राशि के जो जातक है यह पारिवारिक सॉफ्टनेस काफी सहारा दे सकता है। प्रेम संबंध अच्छा समय है, पर अति भावुकता से बचना होगा। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। यह जो महीना है इस क्षेत्र में जनरली काफी अच्छा है। कोई बहुत बड़ा संकट या भारी तनाव स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ता बना रहेगा, भावनात्मक भावनात्मक जुड़ाव भी बना रहेगा और बड़े स्तर स्तर की टूटने का कोई संकेत भी नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक सूक्ष्म बात समझनी होगी। समस्या बाहर से नहीं आएगी, समस्या अंदर से ही आ सकती है। यानी आपका ओवर थिंकिंग, आपकी इमोशनल प्रतिक्रिया या छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना रिलेशनशिप में अननेसेसरी हैवीनेस ला सकता है। इसीलिए आपको इसीलिए अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, तो उसी पल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना। अगर आपको लगता है कि बात बदल रही है, तो पहले सुनिए, फिर समझिए और उसके बाद अपना निर्णय देना। क्योंकि इस महीने में रिश्ते टूटने की वजह बाहर की परिस्थितियां नहीं होगी, बल्कि अंदर की इमोशनल इम्पल्सिवनेस बन सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो यह महीना नई कनेक्शन के लिए काफी अच्छा है, लेकिन वहां भी जल्दबाजी से बचना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए लापरवाही की कोई जगह नहीं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एक बात बहुत स्पष्ट है, महीना अशुभ नहीं है, लेकिन केयर भी जरूरी है। ज्यादा स्ट्रेस, इरेगुलर रूटीन और छोटी छोटी जो हेल्थ साइन है उसे इग्नोर नहीं करना। अगर शरीर कोई हल्का सा भी संकट दे, जैसे कमजोरी, दर्द, बेचैनी या असामान्य थकान, तो उसे चला जाएगा कहकर बिल्कुल भी नहीं टालना। इस समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना भी आवश्यक है। छोटी सी सावधानी बड़ी परेशानियों को रोक सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय और कंसिस्टेंसी जरूरी। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना अच्छा है, माइंड एक्टिव रहेगा, समझ बढ़ेगी और अगर आपने पहले से ही मेहनत की है तो उसके रिजल्ट्स भी दिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात बहुत ज़रूरी है, इस महीने में मोटिवेशन तो रहेगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी साथ रहेगा। इसलिए मूड पर मत चलिए, डिसिप्लिन रहिए। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो यह महीना आपको अच्छे एकेडमिक रिजल्ट्स दे सकता है। वैवाहिक जीवन, जहां सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां इस महीने में आपको सबसे ज्यादा समझदारी की जरूरत है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो थोड़ा जो क्षेत्र है वह सेंसिटिव है। पति पत्नी के बीच वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, छोटी बात बड़ी बन सकती है। मतभेद अगर सही समय पर रोके नहीं गए
तो सिचुएशन अननेसेसरीली तीखी हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपकी खुद की इनर रेस्टलेसनेस। मीन राशि की पर्सनालिटी आमतौर पर शांत, विनम्र, एडजस्ट करने वाली मानी जाती है। लेकिन इस महीने में यह स्वभाव हमेशा उसी रूप में नहीं रहेगा। आप कई ज्यादा रिएक्ट कर सकते हो, जल्दी हर्ट हो सकते हो, फौरन बोल सकते हो और कुछ परिस्थितियों में फटाक से निर्णय लेने की टेंडेंसी भी सामने आ सकती है। यही बात वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है। इसलिए इस महीने में अगर पति पत्नी के बीच किसी बात पर टेंशन बढ़े तो उसी समय आपने अपने स्वभाव को पहचानिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी सही स्थिति में हूं बात करने के लिए? क्या जो मैं कह रहा हूं उससे बात सुधरेगी या फिर बिगड़ेगी? कई बार रिश्ते इस बात से नहीं टूटते कि मुद्दा कितना बड़ा था। रिश्ता इस बात से टूटता है कि उस मुद्दे पर बोला कैसा गया। इसीलिए मीन राशि की जो जातक है उनके लिए इस महीने में मैरिड लाइफ में थोड़ा पॉज लेना सीखना चाहिए। आपका जो कार्य क्षेत्र भाग्य का साथ है, लेकिन निष्क्रियता नहीं चलेगी। अब थोड़ी बात करते हैं आपके करियर के साइड पर। करियर से रिलेटेड अगर कहा जाए तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस देखा नहीं जाता, न कोई भारी विवाद, न कोई बड़ा प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी वर्क एनवायरनमेंट मैनेजेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सब्टल लेसन है। सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठिए। हाँ, भाग्य साथ देगा, अवसर आएंगे, रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो सिर्फ भाग्य काफी नहीं रहेगा। यह महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मौके को पहचान कर कर्म करते हैं। अगर आपने इनिशिएटिव लिया, अगर आपने प्रैक्टिकल कदम उठाए, अगर आपने सिर्फ सोचने के बजाय काम शुरू किया, तो यह महीना करियर में अच्छे परिणाम दे सकता है। सबसे संवेदनशील समय 18 से लेकर करीबन 22-23 अप्रैल का है। अब बात करते हैं इस समय में जहां आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। यह जो तारीख है या फिर यह जो समय है 18 अप्रैल से लेकर करीबन 22-23 तारीख तक थोड़ा सा डेलिकेट दिखाई देता है। इस दौरान मानसिक दबाव बढ़ सकता है, शरीर थका हुआ महसूस हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप में दूरी भी आ सकती है और इमोशनल रिएक्शन बहुत तेजी से हो सकता है। यही वो समय है जहां आपको खुद को पकड़ कर रखना होगा। जो बात बाद में शांति से कही जा सकती है उसे उसी समय झगड़े में मत बदलिए। जो फैसला 2 दिन में लिया जा सकता है उसे उसी दिन फोर्स में मत लीजिए, क्योंकि इस समय आपका जो माइंड और जो इमोशंस है वह एक साथ बैलेंस में नहीं रहेंगे। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 2 तारीख को है और जो अमावस है वो 17 अप्रैल को है। तो यह जो 2 तारीख है, मतलब पूर्णिमा 2 और अमावस 17 तारीख, इन तारीखों के आसपास और इनके प्रभाव के समय में कुछ बातों से दूर रहना बेहतर होगा, जैसे कि बड़े फैसले, कमिटमेंट्स, प्रॉमिसेस, लीगल या पेपर रिलेटेड काम, फाइनेंशियल डिस्क और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि इन समय में आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वह ज्यादा हो सकती है और जो बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए वो इमोशनल हो सकती है। इस महीने का अंतिम संदेश मीन राशि के जो जातक है उनके लिए अप्रैल 2026 आपके लिए सिर्फ भाग्य का महीना नहीं है, यह जागरूकता का महीना है। यह महीना आपको मौके देगा, रास्ते देगा, समर्थन देगा और कई क्षेत्रों में प्रगति के अवसर भी देगा। लेकिन साथ ही यह आपसे मैच्योरिटी भी मांगेगा। अगर आपने समय को पहचाना, भावनाओं को नियंत्रित रखा, ओवरथिंकिंग
को क्लैरिटी में बदला और मौके को एक्शन में बदला, तो यह महीना सच में आपके जीवन में एक मजबूत टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर आपने भावनाओं को स्टीयरिंग व्हील दिया, तो वही महीना थकान, कंफ्यूजन और पछतावे का कारण भी बन सकता है। इसलिए याद रखिए, अप्रैल आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह महीना सोए हुए लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। यह महीना उन्हीं का है जो जागकर, समझकर और कर कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था अप्रैल महीने का मीन राशि का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।